दिल्ली में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में टोटल टीवी की टीम एक लगातार दिल्ली वासियों का मूड जान रही है। अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ आज आप पहुंचे हैं शाहदरा विधानसभा में, जहां जानेंगे कि आखिर क्या है मतदाताओं का मूड। आइए मेरे साथ। मूड ऑफ दिल्ली कार्यक्रम में जिस तरह से आप मतदाताओं के मूड को देख रहे हैं, यानी कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो मतदाता है वो अपना मूड काम को लेकर बना रहे हैं चुनाव के दौरान, या फिर चेहरे को लेकर बना रहे हैं, या जो कार्यकाल बीता यानी कि उससे कितने संतुष्ट हैं उसको लेकर बना रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जो अपना प्रत्याशी है या जो सरकार है उसका चुनाव किस तरह से करने वाले हैं, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल शाहदरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जहां मैं हूं ये लाल बाग की झुग्गियां हैं। यहां पर ऊपर की तरफ शाहदरा का ये पुल जा रहा है और पुल से एकदम ही नीचे की तरफ हम ये देख रहे हैं कि ये सारी जो झुग्गी है वो बसी हुई है और उत्तर रेलवे का जो स्वास्थ्य केंद्र है दिल्ली शाहदरा का वो भी यहाँ पर है और इसी के बगल में रेलवे कॉलोनी भी है जो कि शाहदरा की है। फिलहाल यहाँ पर बातचीत से पता चल रहा है कि यहाँ पे लगभग तकरीबन 500 के लगभग में यहाँ पर झुग्गियाँ हैं और उनमें रहने वाली आबादी कितनी होगी भैया? आबादी तो मैम 1000 से ज़्यादा है, कम से कम 1000 से ज़्यादा है। अच्छा, आपके इस लाल बाग झुग्गी में किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि देखिए दिल्ली में कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे पानी वगैरह गंदा आता है और नाली वगैरह बनी हुई नहीं है। यहाँ पे शौचालय की बहुत ज़्यादा समस्या है मैडम। यहाँ पे शौचालय कितने हैं आपके झुग्गी के लिए? शौचालय के लिए यहाँ पे मैडम 8-10 डब्बे रखे हुए हैं, बस प्लास्टिक वाले डब्बे हैं, 14 डब्बे। तो शौचालय की सबसे ज़्यादा समस्या, बहुत ज़्यादा समस्या शौचालय की में। अच्छा, जैसे चलिए आप लोग तो पुरुष हैं, महिलाएं किस तरह से इस्तेमाल करती हैं? महिलाएं भी वहीं जाती हैं, वहीं जाती हैं उन्हें डब्बों में। तो उनके लिए कुछ अलग से नहीं है? 15 डब्बे उनके रखे हुए हैं, 15 डब्बे जेंट्स के। तो खराब कैसे, मतलब जैसे पानी नहीं आता या दरवाजे खराब है क्या? गंदगी रहती है, भरे हुए रहते हैं मैम पूरे। अच्छा। प्लास्टिक की सफाई नहीं होती, सफाई टाइम से नहीं होती है उनकी। मेन कहानी जो है ना, ये हमारी नाली है, इसकी मेन कहानी है। नाली का क्या है, मतलब निकास ही नहीं हो रही है? आगे से निकास नहीं। मैंने कई दफ़ा मैंने खुद को जो हमारे निगम पार्षद है उनको भी मैंने फ़ोन किया, आए भी मगर वो साफ अधूरी करके भाग जाते हो। अच्छा, वैसे यहाँ से विधायक कौन है जानकारी में? ये क्या जितेंद्र महाजन है विधायक। किस पार्टी से हैं वो? ये बीजेपी से है। बीजेपी से हैं। तो कैसा काम कराया महाजन जी ने बस्तियों के लिए? इलेक्शन के टाइम में तो आ रहे हैं, उसके इस टाइम में तो खूब आना जाना हो रहा। दौरा कर रहे हैं आप लोग? इस टाइम में तो आ रहे, मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ इलेक्शन के टाइम में। उससे पहले तो वो दौरा ही नहीं करते थे। अच्छा अच्छा। वैसे काम का क्या रिजल्ट है उनका? अच्छा काम किया कैसे? अब काम क्या, हम तो मजदूर आदमी, हमें ये तो है नहीं कि नौकरी का काम है हमारा। क्या भाई, सबसे समस्या ये है कि जैसे महंगाई ज़्यादा और इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, जैसे अभी तो सरकारें तो यही कह रही है ना कि दिल्ली की काया पलट हो गई है, झुग्गी बस्तियाँ एकदम बेहतर हो गई हैं, तो सही में हुई है क्या बेहतर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। केजरीवाल ने जो सुविधा दी है उसको तो नकार नहीं सकते हम लोग, क्योंकि सबकी लेडीज बहन अगर जो है उसमें बगैर उससे आती, किराए से आती। अच्छा। और बिजली में भी ऐसा नहीं है कि हाँ भी बिजली में सुविधा। बिजली का पैसा जाता है, लेकिन जैसे गरीबी के हिसाब से पैसा जाता है। पानी फ्री है, जो सच है, समझे नहीं? बिल आता है या नहीं आता? बिल आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि कई बार लोगों को बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब वो गरीब आदमी है, कई बार उनके बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो माफ़ किया जाता है बिल? अब कुछ लोगों को हुआ, कुछ लोगों को नहीं होता है। 200 तो ऐसे परेशानी जो लोग 200 यूनिट के तकरीबन तो फ्री है। हाँ। तो लोगों का जो हकीकत है वो तो मैं देखो कहता हूँ, कल को अभी दूसरा बिल्कुल ये हकीकत जो सच्चाई वही कहेंगे कि ये झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। पानी फ्री है, बिजली का पैसा जो हमारा नॉर्मल आता है गरीब आदमी का वो जाता है और राशन भी फ्री आता है, ठीक है ना। बाकी साफ सफाई के जो कर्मचारी हैं रोड का करते हैं। कांग्रेस के बारे में क्या विचार? जब केजरीवाल नहीं आएंगे ना मुख्यमंत्री में तो कांग्रेस आएंगे जरूर। अच्छा। ये हाँ जी, ये क्या बीजेपी कहाँ जाएगी? बीजेपी तो अब सब बीजेपी के दे देंगे तो हम क्या करेगा? वो सबके आदमी होते हैं एक एक परिवार नहीं बनना चाहिए ना। एक परिवार में गलत हो जाता है कि चलो लड़ाई हो जाएगी, और दूसरे के भी परिवार के दूसरे के भी बनने दीजिए। जब केजरीवाल ने बनेंगे तो कांग्रेस बनेंगे। कांग्रेस का परिवार तो कितने लंबे समय से राज कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मौका दें उनको। हाँ जी, सबसे लंबा वैसे राज कांग्रेस की सरकार ने किया जी, लेकिन वो कह रहे गरीब जियो और जीने दो।
अंकल जी किसी के लिए कुछ नहीं करना, सब अपने पेट के लिए करते हैं। जो कुछ करते हैं, चाहे भारतीय पालते हो या आम पालती हो या भैंस कांग्रेस हो, सबने अपने के लिए करते हैं। किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता। देश को बेच के खा जाएंगे 20 साल में, देश गुलाम हो जाएगा। हुआ है और हो जाएगा, और कोई भैंस छुड़ाने वाला नहीं अब कैसे। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, लेकिन देश तो विकास के साथ साथ नाम भी हो गया, अब तो और भी ज्यादा भारत। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देश गुलाम था और हो जाएगा। 20-30 साल रह जाओ, यदि जिंदा रहे तो दिखा देंगे। 20-30 साल बिल्कुल जी जी। क्या भैया? केजरीवाल ही आएगा। नहीं आया तो क्या हो जाएगा, आप कह रहे थे? देश का नाश हो जाएगा यहाँ का, दिल्ली का। दिल्ली का बीजेपी कॉलेज हर मेट्रो पे ठेका खोल रखा है। दारू का बच्चे सबका भविष्य खराब कर रहा है, नहीं कर रहा है? बताइए। इधर इस तरफ आइए। हैं? बच्चे सभी का भविष्य खराब कर रहे हैं। बच्चे देश का भविष्य है, और बच्चे का ही भविष्य खराब कर रहे हैं। जगह जगह ठेका खोल के, अभी जाके देखिए पुल के पास में, फाटक के पास दिन दहाड़े चाकू मार देते, एकदम सब पी के प्लाट रहते हैं वहाँ पे। इस पे कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। बच्चे सब पी रहा है। अच्छा, बच्चे ही होंगे, कोई बूढ़े जवान नहीं होंगे, बच्चे सब ही हैं। जाकर देखिए 15 साल से लेकर के 18-20 साल तक का बच्चे। ठीक है, तो चलिए इस कैंप में और अंदर की तरफ चलते हैं। लाल बाग की ये झुग्गियाँ हैं, और इन झुग्गियों में रहने वाली आबादी तकरीबन 1000 के करीब यहाँ पर लोग बता रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़्यादा सुविधाएं जो हैं वो लचर हैं, व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। आप देखिए काफ़ी पतली पतली से अंदर गलियां हैं, और ये जो नालियां हैं ये भी साफ़ नज़र नहीं आ रही हैं। इनमें कूड़ा कचरा है और रिसाव भी इनका नहीं देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप शौचालय की दिक्कत बता रहे हैं, शौचालय है यहाँ पे आसपास में? हाँ, शौचालय है। हाँ। कैसा है, साफ है, गंदा है, टूटा हुआ है? साफो रहता है, गंदो रहता है, सब रहता है। तो दिक्कत होती है कोई उसमें जाने में? दिक्कत देखो बहन जी, दिक्कत अब दूध इतना पब्लिक में तो कभी साफ रहता, कभी से गंदा रहता है। हाँ, पब्लिक तो बहुत है। देखिए, ये आप शहादरा की लाल बाग झुग्गियों से देख रहे थे कि आखिर मतदाताओं के बीच में इस वक्त क्या विचार है। फिलहाल शहादरा विधानसभा में अभी हम मतदाताओं का मूड टटोल रहे थे, जो आपने देखा, और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस विधानसभा में क्या कह रही है दिल्ली की जनता। तो इस वक्त शहादरा विधानसभा में थोड़ी और आगे आ चुके हैं, जहां पर मैं हूं। ये पंचशील गार्डन है। हालांकि शहादरा की अगर बात करें तो कहा जाता है कि ये विधानसभा 70 विधानसभाओं में से जिस तरह से एक है, उनमें से एक है, लेकिन सबसे ज़्यादा पुरानी मानी जाती है, जिसकी बसावट काफ़ी पहले हुई थी। ठीक है, तो अभी जिस तरह से सर्दी का ये मौसम है, तो ऐसे में फ़िलहाल कुछ दिनों से जो धूप है वो थोड़ा शुरू हुई है निकलना, और एक तरह से राहत मिल रही है। तो इस वक्त यहाँ पर इसी पार्क में, इस कॉलोनी के पार्क में जो है कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिनमें वरिष्ठ हैं। थोड़ी दूरी पर वहाँ पर आगे महिलाएं बैठी हुई हैं, और लेकिन वरिष्ठों से जुड़ते हैं पुरुष समाज के साथ में। इनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ के ये लोकल हैं, तो यहाँ पे कैसा कैसा काम हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र जैन है। जी, शैलेंद्र जी, किस तरह का कार्य है आपके इस विधानसभा में, शहादरा में जो विधायक जी रहे यहाँ पर, और बाकी जो सरकार चल रही है दिल्ली में, कैसी सुविधाएं पहुँची? देखिए, अपने इलाके में काम अच्छा चल रहा है। सूजी जी ने काम अच्छा करा है, पार्क का भी सुधार कराया है, कूड़े वाली गाड़ी भी टाइम पर आती है, 3-3 टाइम, और सफाई भी अच्छी चल रही है। सिर्फ एक शिकायत है, हमको पानी ढंग से नहीं मिल रहा, पानी बहुत गंदा मिलता है हमको। अच्छा, पीने का पानी? पीने का पानी, जिसके लिए हम पानी पीते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अच्छा, सबसे बड़ी शिकायत हमारी यही है। लेकिन सरकार ने, देखिए, आप पीने के पानी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के लिए सुविधा तो मिल रही है ना, मतलब अच्छे अस्पताल हैं, मोहल्ला क्लिनिक हैं। मैडम, हम फ्री वाले में क्यों जाएंगे? जेब में पैसे है, डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ लाइन में हमारे पास इतना टाइम नहीं है। नहीं, तो उसमें टाइम कहाँ? आप तो कहते हैं कि लंबी लाइन भी नहीं लगती है और उपचार भी अच्छा मिलता है। लंबी लाइन लगती है, लंबी लाइन लगती है, और जो दवाइयाँ हमको चाहिए वो नहीं मिलती, इसलिए हम प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं। 500 रुपये 800 रुपये फीस दे के आते हैं, सिर्फ पानी पीने के बाद। यदि पानी हमको स्वच्छ मिले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी तो कोई सरकार हुई नहीं जिसमें सारे नेता जनता से आके मिलते हों, ऐसा तो कोई नहीं। योगी जी है, मिलते हैं यूपी के अंदर। क्यों नहीं मिलते? कौन मिलता है? योगी है यूपी में, तुम्हारा हर्ष मल्होत्रा है, सांसद है। मिलते हैं, मिलते हैं, खूब मिलते हैं।
और हमारी सुनते भी है, हमारी आवाज़ भी सुनते हैं, बातों पे गौर भी करते हैं। लेकिन जो काम कर रहा है उसके पास समय थोड़ी है कि जनता से मिले बार बार। वो राज्य मंत्री होने के बाद सबसे समय दे रहा है, और वो एक दिल्ली सरकार का मंत्री होने के बाद किसी को समय नहीं दे रहा। कोई अभी इस समय लग रहा है सरकार ऐसी विश्वास पात्र है, जैसे जो दिल्ली की तस्वीरों या शाहदरा, जिसको विश्वास किया जाए और बदल सकती है? नहीं, विश्वास पे किया जाए। पानी का तो आपको बता ही दिया, पानी इतना ख़राब आ रहा है, हमें तो 5 साल हो गए बिल्कुल पानी अब तक छुआ ही नहीं है। और अगर मोटर ना चलाओ पानी नहीं आएगा, पानी आएगा गंदा आएगा। अगर उसको भी ना चलाएं तो वहाँ जो है बिल क्या ही गुना ज़्यादा हो जाता है जी, तुम्हारा मीटर बंद पड़ा है और बिल इसलिए जो है मतलब बढ़ता जा रहा है, उसको ही अपना जो 5,000 6,000 बिल बढ़ा देते हैं। अगर नहीं चलाओ तो उसको गंदा पानी चलाना पड़ता है मजबूरी में। पानी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और जबकि ये है भाई सरकार है, पेंशन तो अब कोई भी कह दे 50,000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे, बात तो मिलने की है। इलेक्शन जीतने के बाद में कुछ नहीं मिलता और कोई नहीं आता फिर। लेकिन बाकी की सरकार तो विचार भी नहीं कर रही ना, ये सरकार कम से कम विचार तो बना रही है कि अगर जीत जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। जीत जाते हैं तो वहाँ कहाँ दे दिया इन्होंने, पंजाब में, वहाँ तो जीत के आए थे। अंकल जी, आम आदमी पार्टी का समय भी देख लिया, बीजेपी मौका देने की बात कर रही है, और कांग्रेस का भी जमाना देख लिया आपने, तो बहुत पुराने वोटर हैं। दिल्ली के लिए वैसे कौन सी सरकार बेहतर रही अब तक? कांग्रेस सबसे अच्छी रही है। कांग्रेस जो बना गई, कांग्रेस ही बना गई, इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। बस कांग्रेस का ही है। अगर उनके अच्छे आदमी आ गए तो ज़्यादा अच्छा होगा। उनके आदमी अगर उनके सही आ गए तो कांग्रेस ही दिल्ली के लिए अच्छी है। तो अभी भी तो सही है ना, अभी देखिए युवा है, राहुल गांधी वो जगह मर रहे हैं, तो इसलिए वो बदलना ही चाहिए इसको। आप यहाँ पर जैसे शाहदरा में ही रहते हैं, जैसे कि भगवान के जयकारे लगाए, कुछ पार्टियां भी भगवान के जयकारे लगाकर वोट मांगती हैं, कुछ काम के आधार पर वोट मांगती हैं। वैसे क्या लग रहा है कौन ज़्यादा विश्वास पात्र है जनता के बीच में? हमारे इलाके में? हाँ, आपके इलाके में। हमारे में तो मतलब पार्टी है कोई, वो पार्टी बताइए। हमारे यहाँ तो बीजेपी है। बीजेपी है? हाँ। मतलब जो हमारे इलाके में बीजेपी है। रितेश सूजी है हमारे विधायक, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। केजरीवाल कर रहे हैं अच्छा काम, लेकिन हमारे जो इलाके में उसका बताएंगे ना, जो हमारे में है इस टाइम पे करंटली। ठीक है, इलाके का तो आपने बता दिया, लेकिन अब जैसे विधानसभा का ये चुनाव है तो अब तो सरकार बनानी है, नया सीएम बनाना है, तो काम देख के देंगे। तो दिल्ली के लिए केजरीवाल जी ने कैसा काम किया है? दिल्ली का तो मुझे पता नहीं कैसा काम किया। चलो आपके शाहदरे में कैसा काम? किसी की वो क्या वो नहीं आ रही, क्या बोलते हैं मंथली आपकी पेंशन नहीं आ रही है, किसी की आधे लोगों की पेंशन नहीं आ रही है, आधे लोगों की आ रही है। बिजली पानी तो सही है, खैर बिजली पानी तो सही है, पर जो दवाई खोल रखी है ना, ये नहीं, ये बदमाशी करते हैं डॉक्टर, नहीं देते दवाइयाँ, ना टेस्ट करते कोई भी। मैं तो कह रही थी हाँ केजरीवाल की खुली है जो मोहल्ला क्लिनिक, हाँ नहीं खोलते बेटा। मैं तो कई बार आ ली, नहीं डॉक्टर टेस्ट करते, कह रहे दवाई लेनी ले लो, नहीं है ही नहीं। पानी भी आ रहा है, बिजली भी आ रही है सही, और सफाई भी मेरे इलाके में हो रही है। मैं सुभाष पार्क में रहती हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत है नहीं केजरीवाल से। और भैया सबको फ्री में ही बिजली पानी मिल रहा है, तो क्या जा रहा है ना। लेकिन ये भी कह रहे हैं ना कि फ्री का सामान आखिर कितने साल तक मिल पाएगा? अरे अगर बीजेपी आ गई ना तो बिल बढ़ा देगी दुनिया भर का। कम से कम बिजली का बिल और वो तो पानी तो खूब बढ़ता रहे सही सा। लेकिन दिल्ली वाले पहले भी तो बिजली का बिल देते थे, केजरीवाल जी नहीं आए थे तो बहुत ज्यादा बिल बढ़ाता था, 22-22 हजार का 23। हाँ वैसे तो केजरीवाल सही है, उन्होंने काम भी अच्छा किया है वैसे, मतलब बिजली पानी फ्री सबको दी है वैसे उन्होंने। पर जो है हमारे रोड पे जो गंदगी ज़्यादा है, क्योंकि रोड टूटा हुआ है। नहीं रोड तो सही है, उन्होंने बनवा दिया। अच्छा। पर कुत्ते कम से कम 5-6-7 कुत्ते इतने परेशान करते हैं, तुम्हें क्या होता है, डंडा लेके आती है। तो केजरीवाल जी, मतलब आप कह रहे हैं केजरीवाल जी का काम अच्छा है? नहीं काम अच्छा है उनका, वैसे काम सही कर रहे हैं वैसे। दिल्ली की महिलाएं हैं, और क्योंकि आप शाहदरा विधानसभा को देख रहे हैं,
फिलहाल विचार सबके अलग अलग हैं, क्योंकि देखिए चुनाव में मत भी सबके अलग अलग होते हैं, वोट भी सबके अलग अलग होते हैं। ऐसे में कुछ का ये कहना है कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है उन्होंने दिल्ली को एक अलग रूप दिया, बेहतर सुविधा दी, लेकिन किसी किसी का कहना है कि वो हर एक स्तर तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसीलिए उनमें सुधार की ज़रूरत है और हो सकता है कि सरकार में बदलाव भी देखने को मिल जाए। फिलहाल चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर शाहदरा विधानसभा में मूड ऑफ मतदाता क्या कहते हैं। तो इस वक्त मतदाताओं के मूड को जानते हुए थोड़ी और आगे आ चुके हैं। जिस तरह से आप शाहदरा विधानसभा की तस्वीरों को भी देख रहे हैं और जो मतदाता हैं उनके अलग अलग विचारों को भी सुन रहे हैं, उसी तरह से अब आप पहुँचे हैं झिलमिल कॉलोनी में। ये शाहदरा विधानसभा का ही हिस्सा है। अभी जहाँ पर मैं हूँ ये देखिए बाज़ार एरिया है। अब तक आपने झुग्गी बस्ती देखी थी, उसके अलावा कॉलोनी का हमने क्षेत्र आपको दिखाया। अब ये बाज़ार है चलता फिरता, जहाँ पर ऊपर मकान है, कुछ रेंट पे भी हैं, कुछ रेजिडेंस भी हैं और नीचे दुकानें हैं। तो अब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो यहीं के लोकल हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह का कार्य हुआ है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शम्मी कपूर है जी। शम्मी जी, आपके इस झिलमिल कॉलोनी में कैसी व्यवस्था रही सरकार की? सरकार की अच्छी व्यवस्था रही। हमें तो आप पार्टी की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से सारी सुविधाएं मिल रही हैं। पानी, बिजली सब ठीक है, यहाँ के पार्क वगैरह सब ठीक है, हमें कोई समस्या नहीं। सड़कें कैसी हैं अंदर? सड़कें ठीक है, सब हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि पानी, बिजली और इन सब की सुविधाएं सारी बेहतर हैं, अस्पतालों की क्या? अस्पतालों की ठीक है, सुविधाएं अच्छी हैं और कभी कदार जैसे और स्टेट से लोग यहाँ काफ़ी आ जाते हैं, उस वजह से हमें थोड़ी दिक्कत आती है, बट फिर भी सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है, मिल रही हैं। पहले से अस्पतालों की जो स्थिति है काफ़ी अच्छी है। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक है आपके क्षेत्र? जी हाँ, बिल्कुल है। कितने होंगे लगभग? हमारे यहाँ के जो लगता है वो सुरव नगर में एक मोहल्ला क्लिनिक है। अच्छा। हाँ, एक डिस्पेंसरी भी हमारे यहाँ बनी हुई है, हमारी ही बी ब्लॉक में बनी हुई है। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार अच्छी है, अब शाहदरा विधानसभा ये है, खैर सुविधाएं तो बता रहे हैं बेहतर है, पर दिल्ली में दिल्ली सरकार पर तो कई सारे आरोप भी हैं, तो क्या लगता है? देखिए जी, बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव जो है एक होना चाहिए। 10 साल बहुत साल देख लिए हमने, अब हमें दूसरी गवर्नमेंट को की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जब सब चीज़ें अच्छी हैं तो फिर बदलाव की क्या? हो सकता है जो नई गवर्नमेंट आए नहीं आए उससे ज़्यादा अच्छा आए। अच्छा, ये भी तो हो सकता है। पॉजिटिव वे में जाना चाहिए ना, हमें तो पॉजिटिव वे में जाना। वो सोच रहे हैं कि नई गवर्नमेंट आई शायद वो अच्छा काम करे और इससे ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने जो करना था कर दिया। लेकिन सरकार भी तो यही सोच के करती है कि मैं बेहतर कर रहा हूँ तो आगे भी मौका मिलता रहेगा। ये बेहतर क्या, ये जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन्होंने पहले 1000 रुपये महिलाओं सम्मान योजना में दिया, अब 2100 कर दिए। इनकी गवर्नमेंट रहते रहते कर सकते थे, ये आचार संहिता लगने से पहले कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, काम तो कुछ नहीं हुआ ये 10 सालों में, नहीं हुआ। अब की बार बीजेपी सरकार आएगी दिल्ली में और कुछ अच्छा होएगा। लेकिन इतनी सारी रेवड़ियाँ जो हैं उनको गिनवाया जा रहा है। गिनवाया जाए जितना मर्जी, मगर दिए तो नहीं ना। रेवड़ी कहने को ही है ना, 2100 रुपये कहाँ से देगा बजट में? 2100 रुपये कहाँ से देगा? आप खुद समझदार हो, 70 लाख वोटर है महिला दिल्ली के अंदर, कहाँ से देगा वो? इतना पैसा आया? कोई बेवकूफ़ थोड़ा ना जनता जो 2100 रुपये की 1000 रुपये 3 साल में पंजाब में किसी औरत को नहीं मिला। हमारे तो रिलेटिव रहते हैं, सारा कुछ है पंजाब में, उनको किसी को नहीं। नियत होगी देने की, अगर सरकार बनती है तो दे देंगे। नहीं, तब का पहले क्यों नहीं दिया? उनकी तो सरकार पंजाब में है, क्यों नहीं दिया? पंजाब की बात, अब ये तो दिल्ली की बात नहीं। दिल्ली, फिर दिल्ली का जो 1000 सम्मान योजना था वो मिल गया किसी को? पेंशनें बंद हो गई बुजुर्गों की, पेंशन तो बढ़ा दी गई है। अजी बंद हो गई, मिलती कहाँ है किसी को? अच्छा, कैसा चल रहा है दिल्ली का माहौल, कैसा है इस समय? आप बीजेपी कांग्रेस कैसा चल रहा है? ठीक है, सब ठीक है। बीजेपी कांग्रेस ठीक है, वैसे बीजेपी ठीक है, अच्छी है। बीजेपी ठीक है। आपने इतना कुछ कर दिया और बस बीजेपी ही ठीक है? बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया? हाँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं भाई। अपने अपने नेता लोग अपने अपने इलाके में सब कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी ठीक है। लेकिन केजरीवाल जी के तो बड़े बड़े विज्ञापन हैं। केजरीवाल भी ठीक है अपनी जगह पे, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, सारा ही ठीक है। कुल मिलाकर असमंजस की स्थिति है। तो ये आप शाहदरा विधानसभा
की तस्वीरें देख रहे हैं और शाहदरा विधानसभा के कुछ यहाँ के लोग हैं लोकल, जिनसे हम बातचीत के ज़रिए जुड़ रहे हैं और ये जान रहे हैं कि इस चुनाव में वो किस तरह से अपना प्रत्याशी को चुनेंगे। यहीं के हैं भैया आप? एक बिहार का ही हूँ। यहीं के हैं ना? हाँ। अच्छा, शाहदरा विधानसभा के। कैसा क्षेत्र में काम चल रहा है? सरकार ने कितना अच्छा रिजल्ट दिया आपको? काम सही चल रहा है मैडम, और रिजल्ट भी सही है। हमें तो बेनिफिट ही मिल रहा है हर चीज़ से, ऐसे तो कुछ है नहीं। बच्चों के एडमिशन भी हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। कैसे, सरकारी स्कूल में? हाँ, अच्छी पढ़ाई है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी? बिल्कुल बढ़िया मैडम, बल्कि प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट और सरकारी तो बराबर ही हो गया। बराबर ही हो गया, लगभग तो बराबर ही हो गया। ना गंदगी है, सफाई अच्छी तरह है, टीचर भी प्रॉपर ही आते हैं। मेन तो सफाई होती है मैडम, एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो चीज़ तो वैसे ही अच्छी होगी। लेकिन ये यहाँ तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ बिल्डिंग बनाई है, ना तो शिक्षक अच्छे हैं ना पढ़ाई अच्छी होती है। नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं है, शिक्षा भी अच्छी हो रही है, सबको बेनिफिट मिला हुआ है। वो ऐसा है मैडम, अलग लोग कुछ बीजेपी को चाहते हैं तो वो आपको गलत बताते हैं, जो आपको चाहते हैं वो बीजेपी को गलत बताते हैं। मगर आप स्कूलों में जाइए, स्कूलों में जो पेरेंट्स जो बच्चे को छुट्टियां हो रही है ना, उनसे एक्चुअली में जाकर सामने आकर बात कीजिए, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि स्कूल में हो क्या रहा है, बच्चों की पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा, केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं क्या? केजरीवाल महाचोर आदमी है, और दिल्ली सरकार में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, किसी इसके जो चल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, सारे ही अफसर चोर हैं, भ्रष्ट हैं, रिश्वत लेते हैं। और ये कहते हैं जी फलाने बंदे पास चले, फलाने बंदे बैठे सीट पे बैठे हैं, बेईमानियाँ करते हैं। जब से ये केजरीवाल आया, दिल्ली वालों का बेड़ा गर्क कर दिया इसने, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी जमना ख़राब है, ये उल्टे सीधे सारे ही काम, जितने भी इसका दिल्ली सरकार के अफसर हैं सब भ्रष्टाचार हैं, सब चोर हैं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस में क्या सारे अच्छे हैं नेता? उसमें भी तो बीजेपी, देखो जी, हमारे बीजेपी में हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। ये दिल्ली को, इसने दिल्ली को लूट खाया है। हाँ, स्टेट में काम करना और पूरी उसमें काम करना, हिंदुस्तान में काम करना फर्क होता है। बीजेपी की, कांग्रेस की, सॉरी आपकी सरकार, क्या आप ये मानते हो पूरे क्या एक स्कूल गिनवा दो मेरे को, उसका कौन सा स्कूल बनवाया? नहीं, मैं 3 कॉलेज का बता दूंगा जहाँ नींव रखी गई है, अभी मोदी जी ने रखी है। यार 15 साल में नींव तो रखी है। नींव रखी है, कोई बात नहीं, प्लॉट मकान दिए, मकान दे दिए, गरीबों को मकान दे दिए भाई साहब, गरीबों को मकान दे दिए। प्रॉपर्टी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। किसकी? शीश महल पर्सनल प्रॉपर्टी है उसकी, केजरीवाल की। अरे अगली बार कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, वो भी तो उसी में जाएगा। आतिशी क्यों कर रही है ड्रामे उसमें? जब उसे ऑफर दे रही है, क्यों कर रहे? आप मुख्यमंत्री बन के आप भी तो उसमें जाओगे। 35 लाख वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। दिया गरीबों को, झुग्गी झोपड़ी हटाकर किसने क्या दिया? पानी कितना गंदा आ रहा है, एक नंबर का बेईमान, आतिशी बेईमान, ये तुम्हारा संजय सिंह बेईमान, सौरभ भारद्वाज बेईमान, और खुद केजरीवाल बेईमान। बेईमानी की है तो उन्हें जेल भी तो जाना पड़ा ना। अभी जाएगा, दोबारा जाएंगे, टेंशन मत लो, जाएंगे, दोबारा जेल जाएंगे। अब दोबारा जाएंगे, जाना है, ये लिख चुका है कि केजरीवाल जेल जाएगा। या तो छोटे छोटे बच्चों को दारू पिलवा रहा है वो, हैं, लेडीजों को फ्री कर रखा है। भाई जेंट्स काम करता है, लेडीज काम करती है बस। आपकी बीजेपी सरकार आ रही है पूरी दिल्ली में, पूरी दिल्ली बीजेपी की सरकार आ रही है। बीजेपी की सरकार आ रही है दिल्ली में? नहीं जी, फिलहाल तो अभी लग नहीं रहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल कांटे की टक्कर है फिलहाल तो अभी। हाँ, कांटे की टक्कर है इस बार। आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, उसके सारे नेता भ्रष्ट, सारे देखो जी, आप गलत हो रहा है ये भ्रष्ट कौन? भ्रष्ट आप किसको कहते हो? भ्रष्ट तो वो होता है जिसको सामने आ जाए, जिसका नहीं आया तो वो भ्रष्ट नहीं है। जिसका सामने आ जाएगा वो भ्रष्ट है, जिसका नहीं आया वो भ्रष्ट नहीं है। तो ये सारी बातें हैं इसमें, इसके अंदर तो कोई बहस वाली बात नहीं है। जो जनता ने मन बना लिया आएगा तो वही, ऐसी बात नहीं है। जो जनता ने मन बना लिया आएगा वही। कुछ नहीं। दिल्ली में कौन आएगा? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार आएगी 100%। चलिए, तो ये आप देख रहे थे शाहदरा विधानसभा से जो मतदाता हैं उनका मूड, और खासकर विचार जो है काफ़ी मिलते जुलते हैं, उनमें टकराव भी है, लेकिन दिल्ली की जनता ही तय करेगी, जो नतीजा है उस पर पहुंचेगी कि आखिर इस बार इस विधानसभा चुनाव में वो किसे जीत की दृष्टि से देखती है। फिलहाल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी किसी और अगली विधानसभा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं रिया राय, सहयोगी कोहली के साथ टोटल टीवी पर।